चले जा रहे हैं। इधर गुस्से में आकर के सुदामा जी अपने हाथ का तकिया लगाकर पेश हो जाते हैं। भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा सुदामा जी को उठा करके और नदी के किनारे से छोड़ दिया। अब सुदामा जी ने देखा कि मैं सोया तो कहीं दूर था, लेकिन ये नदी के किनारे से कैसे आ गया हूँ। अब मुझे द्वारका पार करने के लिए नदी को पार करना होगा और मेरे पास में कुछ पैसा वैसा नहीं है। यहाँ तो केवट भी आया होगा, केवट को नाव से उतारेगा तो पैसा भी देगा। तो सुदामा जी इतना सोच ही रही है कि किनारे पर केवट आकर के आवाज लगाने लगता है, अरे भैया कोई जाने वाला है, कोई जाने वाला है। सुदामा जी ने कहा, भैया जाने वाले तो हम हैं, आप पार लगा दोगे क्या। तो मानो केवट के रूप में ही आज हमारे भगवान अपने भक्त को लेने के लिए आए गए हैं। जहाँ विराजे हलवेली सरकार सबरिया ले चल पहले पास ले चल सुदामा जी किनारे पर पहुंचे और गोविंद से कहने लगे, हे केवट भैया पार तो हमें भी जाना है, तुम पहुंचा दोगे क्या। केवट ने कहा, बाबा पार जाने के लिए पैसा वैसा जेब में है कि वैसे ही बैठ रहे हो। सुदामा जी ने कहा, भैया पैसा हमारे पास है ना, तू हमें पार लगाएगा ना, रहने दे भैया। केवट ने पूछा, बाबा तो चलो कोई बात नहीं है, तुम किसी को द्वारका में जानते हो क्या। सुदामा जी कहने लगे, भैया मेरा एक मित्र रहता है कनुआ नाम का, और देख अगर पैसे वैसे की कोई बात हो तो तू मेरे साथ में मेरे मित्र के यहाँ पर चलना और मैं तुझे जितना भी तेरा किराया होगा सब किराए को वहां दिलवा दूंगा। केवट ने कहा, बोले बाबा ये रिश्तेदारी खोलने से काम नहीं चलेगा। सुदामा जी ने कहा, बोले भैया अगर इतना ही विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं है, तू हमें यही छोड़ दे, हम तो जाएंगे तो चले जाएंगे, नहीं तो यही से वापस लौट जाएंगे। कन्हैया कहने लगे कि हे सुदामा, सारे संसार के लोग बदल गए लेकिन आज तक मेरा सुदामा का वही हाल बना हुआ है। कितना भोला है मेरा सुदामा।
श्याम सुंदर कहने लगे, बोले बाबा अगर पैसा वैसा नहीं है तो आपके पास में कुछ और भी तो माल मोल होगा, दे दो। मना कर रहे हैं, भैया मेरे पास में कुछ नहीं है। केवट भैया ने कहा, तो बाबा आप इस नौका में क्यों बैठे? अगर आपके पास में किराया खर्चा नहीं है तो नहीं बैठते। सुदामा जी ने कहा, भैया अब तू रहने दे भैया, मैं तो यही छोड़ दे और यहाँ से हमको चले जाएगा। केवट भैया कहने लगा कि जब भी जाने की यात्रा करते हैं तो जब भी जरूरत पड़ती है तो किराया खर्चा देना पड़ता है, लेकिन इस मेरे भक्त के पास में किराया भी नहीं है। तो हास्य परिहास करते हुए कहने लगे, बोले बाबा तन पे नहीं है और लगता जा रहे हो कलकत्ता। अरे जब आपको द्वारका जाना था तो तुम्हें पता था कि नदी बीच में मिलती है, किराया खर्चा भी देना पड़ेगा। तब केवट भैया ने कहा, भैया कोई बात नहीं है दादा, आप बैठ जाओ, हम तो अपनी इस नौका से फिर बिना पैसों कोई वालों को भी पार लगा देते हैं। सुदामा जी को पार लगा दिया है, सीधे आकर के द्वारिकापुरी में पहुंच रहे हैं। अब द्वारिकापुरी में जाकर के जितने भी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं सबसे पूछा, बोले भैया यहाँ मेरे कनुआ का महल कहाँ पड़ता है? भैया मेरे कनुआ का महल कहाँ होता है, आप जरा बताएंगे? तो उनकी भाषा को कोई नहीं समझ रहा है, लेकिन कभी कभी हमारे बुजुर्गों की भाषा को बुजुर्ग समझ जाते हैं। एक अठाई पर बुजुर्ग बैठे हुए थे, जैसे ही सुदामा जी ने कहा, दादा मेरा एक मित्र है बचपन का यार कनुआ नाम का, उसका कोई पता ठिकाना बताओगे आप? बुजुर्ग लोगों ने कहा, बोले बाबा तुम जिसका नाम यहाँ पर कनुआ बता रहे हो उसका नाम अब कनुआ नहीं रहा है, वो तो द्वारका का देश बन गया है। श्री श्री एक हजार श्री नंद नंद केशवर श्री द्वारकाधीश भगवान। सुदामा जी ने कहा, भैया तुम्हारे लिए वो राजा बन गया होगा, लेकिन मेरे लिए तो वो अभी भी मित्र ही है। भैया बताओगे कहाँ है महल? सुदामा जी को महल की तरफ भेज दिया। सुदामा जी लड़खड़ाती हुई स्थिति में हाथ पैर हिलते हुए और धीरे धीरे करके महाराज पता पूछते हुए सुदामा जी अपने मित्र के द्वार पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही मित्र पहुंच रहे हैं तो द्वारपालों से पूछा, बोले भैया मुझे अपने लाला के दर्शन करना है। तो द्वारपालों ने कहा, दादा आप 2-5 मिनट जरा इंतजार कीजिए और उसके बाद में हम अपने स्वामी से पूछ करके आते हैं, उनकी जो भी आज्ञा होगी आपको बता देंगे। तो द्वारपालों से कह रही है, देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी कहाँ कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा शौक, वही सोच कर मैं असली आया हूँ। इधर में सुधा गरीबा बना है, इधर में सुधा गरीबा बना
जाकर कह दो एक बार मोहन से जाकर कह दो मिलने सका नसीबा बना हट जा।
सभी लोग अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। भगवान को नाम करेंगे। बड़े प्रेम के साथ में चावल फेंके नहीं जाते, चावल मंच पर चढ़ाए जाते हैं। आराम से चावल फेंके नहीं जाते, लोगों के पैरों में पड़ते हैं। चावल चढ़ाने के लिए भी माता बहन हमारी बैठी रहे। कभी कथा चावलों की आएगी, उनके चावल खाए जाएंगे तभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ सब लोग। ना क्या कह रहे बाबा ये कुश्ती बोलिए भागवत भगवान की। बाबा शरीर हो तो खड़ा तो ये हमारे भैया लोग थोड़ी बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए आप उधर बैठ जाओ, तो थोड़ी कथा भी आगे पहुंचेगी, बैठ जाएगी सब लोग। चावल वावल जो भी माता बहन को चढ़ाने हो थोड़ी देर बाद चढ़ाने आना। द्वारपाल ने जाकर के भगवान से कहा, बोले प्रभु आपका एक मित्र आपके द्वार पर आया है। श्याम सुंदर कन्हैया ने दौड़कर न तो अपनी चढ़ पादुकाओं को पहना, न पीताम्बर को धारण किया और जाकर के अपने गले से लगा लिया। अंदर लाकर के भगवान ने
देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परा जो हाथ छुआ नहीं, पानी परा जो हाथ छुआ नहीं, नदी के जल सब रोए। देखी सुदामा की दीन दशा सुदामा जी ने कन्हैया को अपने गले से लगाया और कन्हैया जी ने सुदामा जी को अपने गले से लगाया। अब तो जैसे ही वहां पर अपना जो भी जल भर करके लाए हुए हैं, तब तक उससे पहले सुदामा जी के पैरों को धोकर के भगवान ने तैयार कर दिया। रुक्मिणी जी जल लेकर के आए, उससे पहले तो भगवान ने अपने नेत्रों से अश्रुपात करते हुए और अपने मित्र सुदामा के चरणों को धो करके पहुंच करके और अपनी राजगद्दी पर बिठा दिया। भगवान की मित्र की बड़ी सुंदर चर्चा हुई। कन्हैया जी ने अपने मित्र से पूछा, बोले मित्र आपका विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी ने कहा, हाँ भैया मेरा विवाह हो गया। तेरी भाभी जी का नाम है सुशीला। अच्छा, तो मेरी भाभी जी भी आ गई, तो फिर मेरी भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेजा है? अब इतना कहा तो सुदामा जी उस चावल की पोटली को और महाराज छिपाते हुए जा रहे, छिपाते हुए जा रहे। फिर सुदामा जी बात को पलट देते हैं। सुदामा जी कहने लगे, मित्र तुझे पता है जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे? कन्हैया जी ने कहा, हाँ मुझे सब पता है। मेरी माता जी ने तुम्हें चने दिए थे, लेकिन तुम अकेले छिप करके चनों को खा गए थे। भैया सज्जनों, अगर वास्तविक मित्रता देखने के लिए मिलती है तो हमें यही मिलती है। इन चनों को श्राप लगा हुआ था। सुदामा जी ने जिन चनों को खाया था उनको श्राप लगा हुआ था। एक बार मां सांदीपनी गुरु को यहाँ पर दुर्वासा ऋषि पधारे। गुरु माता से भोजन करने का आग्रह किया। बोले गुरु माता कुछ भोजन करने के लिए हो तो मुझे दो। गुरु माता ने मना कर दिया। अभी बोले मेरे पास में कुछ नहीं है। दुर्वासा ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि 2 पोटलियों में चावल बंधे हुए रखे हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा, बोली भैया तुम झूठ बोलती हो। जाओ मैं श्राप देता हूं कि जो भी इन पोटली के जनों को खाएगा और वो गरीब हो जाएगा, के द्वार पर नहीं फैला सकता है। मैं ब्राह्मण का बेटा हूं भैया, मैं अपने हाथों से अपने शरीर से मेहनत करके भी अपना पेट भर सकता हूं। लेकिन सज्जनों, सुदामा जी ने एक गरीबी को धारण किया। सुदामा जी चाहते तो अमीर बन जाते, सुदामा जी चाहते तो पैसे वाले बन जाते, लेकिन सुदामा जी ने अपने मित्र की गरीबी को दूर करने के लिए चावलों को श्वेत। सुदामा जी ने कहा, मित्र अगर वास्तविक देखा जाए तो उन चनों को मैंने इसलिए खा लिया था, चोरी करके चनों को खा लिया था, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हे मित्र, वार्तालाप करते हुए कन्हैया ने पुनः फिर कहा, लाला मेरी भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेजा? तो बार बार सुदामा जी बात को टाल देते हैं कि मैं उस चावल की पोटली को लेकर के अगर इनकी सारी पत्नियों के सामने दिखाऊंगा तो पत्नियां क्या सोचेंगी? बताओ इनका मित्र कैसा है, आज आया भी है तो क्या लेकर के आया है? श्याम सुंदर कन्हैया कहने लगे, भैया अरे भैया कही दे मन की बात, ओ भैया कही दे मन की बात, कहाँ मुझको भेजो भाभी है, ओ भैया कही दे मन की बात, कहाँ
ये तो भेजो भाभी ने कहा, भेजो भाभी ने नैया वही जगन की बात, भेजो भाभी ने। बगल दवाई, चावल को तेरी बगल दवाई, चावल को तेरी बगल दवाई, चावल को तेरी बगल दवाई, बारी बनगी को जाए रे भाई, बारी को जाए रे भाई, ओ भैया ने मेरी पुरानी नाम कहा, भेजो भाभी ने, ओ भैया की बात कहा, भेजो भाभी ने, भैया तेरी भाभी जी ने बड़ा सुंदर संदेश भेजा है। कन्हैया पूछने लगी तो फिर बताओ क्या भेजा है। बोले एक माह दो पाक में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिनी मोए। हे गोविंद, तेरी भाभी जी ने कहा है कि महीने में 2 एकादशी आती है, लेकिन यहाँ तेरे मित्र के घर तो नित्य ही एकादशी मनती है। सुदामा जी ने भी इतना कहा तो कन्हैया कहने लगे, कहने सुदामा जी मेरी तरफ से भी आप मेरी भाभी को संदेशा दे दें। होनी थी सो है गई, पर अब ऐसी ना होए, भावी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। हे मित्र, जाकर के मेरी भाभी जी से कह देना कि आज से तुम्हारे घर में नित्य ही द्वादशी मनाई जाएगी। अब तो फिर सुदामा जी से कन्हैया ने कहा, बोले लाला बताओ ना मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा जी कांच के बगल में अपने में कपड़े में महाराज चावल की पोटली को दबाए हुए हैं। कन्हैया जी ने देखा कि लाला तुम्हारा हाथ कुछ ऊंचा सा दिखाई दे रहा है, क्या बात है। सुदामा जी ने कहा नहीं लाला बस वैसे ही थोड़ा हो गया। कन्हैया ने हाथ को ऊपर उठा करके लाओ मैं इस घोड़े का ऑपरेशन कर देता हूँ, और श्यावली को पोटली को खींच करके और महाराज खोल करके उसमें से पान करने लगे। एक मुट्ठी चावल चबात एक लोग दीनों है, दूजी में द्वितीय लोग होते मन मारे हैं, तीजी मुख में ही हाथ पटरानी गयो। तीसरी मुट्ठी को लेकर के प्रभु पान करना चाहते हैं। रुक्मिणी जी ने आकर के हाथ पकड़ लिया, प्रभु सारा सर्वस्व इस ब्राह्मण को ही दान में दे दोगे कि कुछ किसी के लिए भी रखोगे। अब भगवान से आमने सामने नेत्रों से बात हो रही है। कन्हैया जी ने कहा देवी वो भी तो ब्राह्मण ही था जो तुम्हारी पत्रिका लेकर के आया था, तो मैंने क्या उसके साथ में कोई कमी छोड़ी? तो आज इस अपने मित्र के साथ में भी नहीं छोड़ूंगा।
तीजी मुख मेलत ही हाथ पचरानी गयो, बोली दे त्रिलोक आप रहे जात गोरे हैं। बिंदु मुस्काय बोले कानर लजाय हाय, हम तो अजीश कोच सोचन में गोरे हैं। मेरी प्रिय भामा सुदामा जी के 3 मुट्ठी चावल की तुलना में 3 लोग थोड़े हैं। ये देवी, इस सुदामा की मैं भाग्य की सराहना कैसे कर सकता हूँ। इधर में जैसे ही भगवान ने 3 मुट्ठियों को पान किया है, उधर सुदामापुरी में जाकर के 3 और महाराज मंजिला महल बनकर के तैयार हो गए। कन्हैया ने बड़ा ही सुंदर भोजन बनवाया मित्र के लिए। 56 प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं। कन्हैया ने जब भोजन का आग्रह किया तो सुदामा जी कहने लगे, मित्र देख, तुझे तो पता ही है कि मैं तो नमक में, आटे में नमक डाल करके और टेक्कर बना करके प्रेम से पाता हूँ। ये 56 प्रकार के व्यंजन खाने की आदत मुझे नहीं है। कन्हैया जी ने कहा, मित्र स्कूल के बाद में जब से हम लौट करके आए हैं तब से हमने एक साथ बैठ करके भोजन नहीं किया। आज दोनों मित्र एक ही थाली में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। पुत्रम पश्चिम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रसीदति, तदहं भक्तमुपाश्रयामि शरणामि प्रियतात्मनः। सज्जनों, सुदामा का जीवन देखो। आज लोग इस भगवान को पाने के लिए हजारों हजारों वर्ष की तपस्या करते हैं। लोग प्रभु को प्राप्त करने के लिए, दर्शन मात्र के लिए और वर्षों से तपस्या करते हैं, तब भगवान का वो राज सिंहासन प्राप्त नहीं हो पाता। आज भगवान ने अपने मित्र सुदामा को अपनी राजगद्दी पर ही बिठा दिया। सुदामा जी ने कन्हैया से कहा, बोले लाला अब देख भोजन भी हो गया है, अब मैं भी चलना चाहता हूं। तो कन्हैया ने कहा, बोले सुदामा जी अपनी इन बहुओं को आशीर्वाद तो देते जाओ, 10 मिनट और बैठ जाती तो और अच्छा रहता। अब तो एक एक करके भगवान की अष्टपटरानियां प्रभु सुदामा जी का चरण स्पर्श करने के लिए आ रही हैं। सुदामा जी अपने दोनों हाथों को उठा करके, देवी शुभ सौभाग्यवती रहो, देवी शुभ सौभाग्यवती का आशीर्वाद दें। अब तो जब धीरे धीरे लाइन बढ़ने लगी, सुदामा जी का शरीर दुबला पतला है, हाथ को ऊपर नीचे कर रहे हैं, दर्द होने लगा। जब 1000 के पार स्त्रियां हो गई तो सुदामा जी ने कन्हैया से कहा, बोले लाला जरा इधर आना, तेरे कान में एक बात कहना चाहता हूँ। कन्हैया ने अपने जैसे ही कान को किया, सुदामा जी ने कहा, बोले भैया ये स्त्री द्वारकापुरी से आ रही है कि तेरी ही स्त्री है? किसी बिलौआ बिलौआ लगवाए दो, कहते हैं कि हमारा मित्र आ रहे हुए हैं। कन्हैया ने कहा, नहीं लाला, मैंने किसी को सूचना नहीं दी है, बस ये तो आपकी ही होगी। सुदामा जी ने कहा, बोले लाला तू तो मेरे से कह रहा था कि तुमने अपनी शादी में मुझे नहीं बुलाया, और तेरे तो इतने सारे विवाह हो गए, तूने मुझे तो एक में भी नहीं बुलाया। कन्हैया ने कहा, लाला मैं विवाह में बुला तो लेता, लेकिन समस्या क्या हुई? यहाँ सुबह तो विवाह की कोई चर्चा नहीं है, और शाम के 7 बजे देखो तो घर में बहू आ गई। मेरा विवाह तो बिना मुहूर्त के हो गया है लाला, मेरा विवाह एक भी मुहूर्त से नहीं हुआ। सारी पत्नियों का आशीर्वाद आज सुदामा जी ने और हमारे नारायण भगवान के ही सर पर हाथ रख दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी ने अपना आशीर्वाद हाथ और जैसे ही कृष्ण के ऊपर रखा है, कृष्ण की सभी पत्नियों को सुंदर सुंदर आशीर्वाद प्राप्त हो। सुदामा जी चलना चाहते हैं, भैया मैं जा रहा हूँ, सुदामापुरी में मेरी
पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे और भी लोग वहाँ मेरी राह निहार रहे होंगे। तो एक संत बड़ा सुंदर भाव करते हैं कि सुदामा जी जब जा रहे थे तो सुदामा जी के मन में ऐसा भाव जगा कि कन्हैया की 16,108 पत्नियां हैं, मुझे एक एक भी रुपया देती तब भी मेरे पास 16,108 रुपए आ जाते। लेकिन कोई बात नहीं, इधर में हमारे श्याम सुंदर कन्हैया अपने दोनों हाथों को दबा करके और अपने मित्र की विदाई करने के लिए बाहर जाने लगे। विदाई करते हुए कन्हैया ने कहा, बोले लाला एक रास्ता तो इधर से गई है, ये भी हाथ खुल गया। बोले एक रास्ता इधर से गई है, दोनों हाथ खुल गए। सुदामा जी सोच रहे थे, मैं तो सोच रहा था कि ये पत्नियों के डर के कारण अपने दोनों हाथों में कुछ रुपए पैसे बंद करके लाया होगा जो मुझे बाहर निकल करके देगा। अरे भैया कन्हैया एक बात कर, तू भैया अपने महल के लिए लौट जा, मैं तो अपने और सुदामापुरी के लिए चला गया। धीरे धीरे सुदामा जी बाहर चल रहे हैं तो देखते क्या है, रास्ते में चोरों से भेंट हो गई। चोरों ने पकड़ने की कहा, किसी ने मारने की कहा। सुदामा जी कहने लगे, ये तो मेरे बाल कृष्ण भगवान ने अच्छा किया, मेरे मित्र ने अच्छा किया जो कि आज मुझे चोरों से बचा दिया। सुदामापुरी की तरफ मेरे सुदामा जी चले जा रहे हैं। तो जहाँ सुदामापुरी है मेरे भाई बहनों, वहाँ देखते क्या है कि बड़े बड़े महल बनकर के तैयार हो गए। दास दासियां महलों पर खड़े हुए हैं, महाराज हाथी गजराज उनके ऊपर खड़े हुए हैं। अरे मढ़िया मेरी कित गई रे, बड़े बड़े महलों को देखकर के सुदामा जी रोने लगे कि हे कन्हैया, मैं तेरे यहाँ अच्छा गया, तूने तो मेरी सुदामापुरी की पूरी नकल को ही चेंज कर दिया। मढ़िया में कित गई रे, मोहन कब के बैर निकाले। मढ़िया में कित गई रे, मोहन कब के बैर निकाले। मोहन कब के बैर निकाले, मोहन कब के बैर निकाले, मोहन कब के बैर निकाले, मोहन कब के बैर